एक गांव में संजीत और मंजीत नाम के दो भाई रहा करते थे। मंजीत संजीत से 8 साल छोटा था। उनका कोई नहीं था। इस वजह से संजीत ने ही मंजीत का पालन पोषण की थी। संजीत किसी हादसे में अपना एक पैर खो चुका था। अपाहिज होने के बाद भी घर का सारा खर्चा वही चलाता था, क्योंकि मंजीत एक आलसी लकड़हारा था। आज दोपहर के 1 बज चुके हैं, लेकिन मंजीत सोकर अभी तक नहीं उठा था। उसे इतनी देर सोता हुआ देख संजीत गुस्से से बोला, अरे उठ जा भाई, दोपहर के 1 बज चुके हैं। कब तक सोएगा, कब जाएगा काम पर? क्या भैया, तुम तो सुबह सुबह आराम भी नहीं करने देते। इतनी सुबह कौन उठता है बताओ? दोपहर के वक्त का तू सुबह का वक्त बोलता है। मैं तेरे लिए जो नाश्ता बनाया है वो भी ठंडा हो गया है। अब मैं दोपहर का खाना बनाने जा रहा हूँ, लेकिन तेरी जो नींद है पूरी ही नहीं होती। क्या आप दोपहर का खाना बनाने जा रहे हैं? मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला। मंजीत तो पूरे गांव में आलसी नाम से मशहूर है। जब भी कोई मुझसे तेरी बुराई करता है तो बहुत बुरा लगता है। अगर मैं अपाहिज नहीं होता तो कभी तुझे काम करने को नहीं कहता। अब मुझसे घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है और कई दिनों से मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। क्या भैया, आप सीधे सीधे कह क्यों नहीं देते कि आप मुझसे तंग आ गए हो? ऐसा बात नहीं है मंजीत। मैं चाहता हूँ कि तू मेहनत करे ताकि तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी कर दूँ। अब तू जल्दी से खाना खा ले। मंजीत नाश्ता करके अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगलों की ओर जाने लगता है। तभी गांव के एक चाचा ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, क्या बात है मंजीत, तू फिर इतनी जल्दी उठ गया? अरे भाई, इतनी सुबह सुबह अगर काम पर जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा भाई। तुमको क्या चाचा, मैं जल्दी उठूं या देर से उठूं? मंजीत की बातें सुनकर चाचा गुस्से में हो गए। क्या बोला? तू तेरी मर्जी, जब तू सोकर उठेगा तब। बेशर्म, शर्म तुझे आती नहीं। इतना बड़ा हट्टा गट्टा हो गया है। तेरा अपाहिज भाई दूसरे को गुलामी करके अपना और तेरा पेट भरता है, और तू दिन भर घोड़े की तरह सोया रहता है। चाचा के बात सुनकर मंजीत कुछ नहीं बोलता और जंगलों की तरफ जाने लगता है। एक पेड़ के पास जाकर अपने आप से बातें करने लगता है। ये गांव वाले जल्दी क्या उठ जाते हैं, मेरा मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज मैं इतनी सारी लकड़ियां काटूंगा कि सबके होश उड़ जाएंगे। इतना कहकर मंजीत लकड़ियां काटने लगता है, लेकिन थोड़ी सी ही लकड़ियां काटने के बाद उसे थकान महसूस होने लगती है। आज गर्मी भी कुछ ज़्यादा लगती है और थकान भी महसूस होने लगी है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। मंजीत एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगता है। तभी उसे किसी ने नींद से उठा दिया। कौन है भैया, मुझे इतनी अच्छी नींद से उठा दिया, कितना अच्छा सो रहा था। तभी उसने देखा कि उसके सामने एक साधु खड़ा हुआ है। बाबा, आप यहाँ कहाँ से आ गए? मेहनत करने के बजाय तू आराम से सो रहा है। तुझे ऐसा करता हुआ कई दिनों से मैं देख रहा हूँ। मैं तुझे समझाने आया हूँ, सुधर जा। मुसीबत तेरे सर पे खड़ी है। कैसी मुसीबत बाबा? जाओ बाबा, मुझे आराम से सोने दो। मैं अपने जीवन में तेरे जैसा आलसी लकड़हारा नहीं देखा। लकड़ियाँ काटने की बजाय तू सो जाता है। अरे बाबा, मेरी कुल्हाड़ी टूट गई है, इस वजह से सो गया था। मंजीत ने इतना ही कहा था, तभी साधु ने अपना हाथ पीछे की ओर कर लिया। अचानक मंजीत ने देखा कि साधु के हाथ में कुल्हाड़ी आ गई। ये कुल्हाड़ी नहीं है और बहुत अच्छी है। इससे लकड़ियाँ जल्दी कटेगी। ये लो। मुझे नहीं चाहिए ये तुम्हारी अच्छी कुल्हाड़ी। मैं सिर्फ अपने कुल्हाड़ी से ही लकड़ियाँ काटता हूँ। आलसी लकड़हारे, तू ये क्यों नहीं कहता कि तुझे काम नहीं करना है? मैं तो तुझे बताने आया था, लेकिन अब लगता है कि तुझसे बात करना ही बेकार है। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है और मंजीत फिर से सो जाता है। शाम को मंजीत थोड़ी सी लकड़ियाँ लेकर अपने घर आ जाता है। इतनी कम लकड़ियाँ देखकर संजीत बोला, ये क्या मंजीत, आज फिर इतनी सी लकड़ियाँ? भैया, कुल्हाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए लकड़ियाँ नहीं काट पाया। मंजीत तो रोज कोई ना कोई बहाना बनाता है।
भला इतनी कम लकड़ियों से घर का खर्चा कैसे चलेगा? कोई बात नहीं भैया, कल ज़्यादा लकड़ियाँ काट लूँगा, ठीक है। अगले दिन मंजीत अपने आदत के मुताबिक दोपहर में उठा और अपने आदत से मजबूर रोज़ की तरह पेड़ के नीचे जाकर सो जाता। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन संजीत उसे रोज़ समझा समझा कर थक चुका था और उसकी तबीयत भी धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। एक दिन मंजीत जब सोकर उठा तो देखा उसका बड़ा भाई अभी तक सो रहा था। क्या भैया, आप मुझसे बोलते हो कि जल्दी नहीं उठता और आप आज खुद दोपहर तक लेटे हुए हो। आपने तो नाश्ता तक नहीं बनाया, अब मैं खाली पेटे काम पर कैसे जाऊंगा? आज मेरे शरीर में बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी मंजीत, मैं चाहकर भी नहीं उठ पाया। तो एक काम कर, बाहर से कुछ खा लेना। संजीत उठकर बैठ गया। तभी संजीत को जोर जोर से खांसी आने लगी और खांसी के साथ साथ संजीत के मुंह से खून भी आने लगा। ये क्या भैया, आपके तो मुंह से खून आ रहा है। भैया, आपको तो बहुत तेज बुखार भी है। अरे नहीं मंजीत, हल्का फुल्का बुखार है और कभी कभी खांसी के साथ खून आ ही जाता है। नहीं भैया नहीं, आप यहीं आराम कीजिए, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। मंजीत भले ही एक आलसी व्यक्ति था, लेकिन अपने बड़े भाई को पिता की तरह प्यार करता था। वैद्य जी के पास जाता है। वैद्य जी जल्दी चलिए, मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी चलिए। फिर वो वैद्य जी को बुलाकर घर लाता है। देखिए ना वैद्य जी, मेरे भाई के मुंह से खून आ रहा है, देखिए ना क्या हुआ है। फिर वह संजीत की अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं और बेहद गंभीर नजरों से मंजीत की ओर देखकर बोले, संजीत की हालत ठीक नहीं है, इसको बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, इसको इलाज की सख्त जरूरत है और इसके लिए हमें शहर से दवाइयाँ लानी होगी, तभी संजीत ठीक हो पाएगा। शहर से दवाइयाँ? वैद्य जी, ये तो बहुत ही महंगा पड़ेगा। सही कहा मंजीत, तुम्हें 20,000 रुपयों की जल्द से जल्द इंतजाम करना होगा। 20,000 रुपये का नाम सुनकर मंजीत बुरी तरह घबरा गया। ठीक है वैद्य जी, एक हफ्ते के अंदर में 20,000 रुपये का इंतजाम कर लूँगा। ठीक है, ये लो, तब तक दवाइयाँ देते रहना, मुंह से खून आना बंद हो जाएगा और बुखार भी उतर जाएगा। मंजीत को अपने आलसपन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। किसी भी कीमत पर वह अपने बड़े भाई को खोना नहीं चाहता था। अगले दिन सुबह होते ही मंजीत मुखिया के पास चला जाता है। क्या बात है मंजीत, आज सुबह सुबह मेरे घर में कैसे? आज तो बहुत जल्दी उठ गया। मुखिया जी, मेरे बड़े भाई की तबीयत खराब हो गई है। क्या मतलब कि तू मुझसे पैसे मांगने आया है? जी मुखिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है। उसके बदले आप मुझसे जो भी काम कहोगे मैं मेहनत और लगन से करूँगा। तेरा दिमाग तो ठीक है, तुझसे लकड़ियाँ तो ठीक से काटी नहीं जाती, मेहनत का खाक करेगा। बेचारा संजीत मेहनत कर करके तुझे पाल पोस कर बड़ा कर रहा था और बेचारा खुद घर में बैठ गया। मुखिया ने पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया। फिर मंजीत निराश होकर घर चला जाता है। अगले दिन मंजीत ने उदास मन से अपने कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला आया और एक पेड़ के पास आकर खड़ा हो गया। अब मैं क्या करूं? अगर मैं सारा दिन मेहनत से काम करता हूं, तब भी मैं 20,000 रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। अपने भाई का इलाज कैसे करा पाऊंगा? काश मैं आलसी नहीं होता, आज मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। भैया सही ही कहा करते थे, मेरा यह आलसीपन मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसवाएगा। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। मैंने तुझसे कहा था ना, मुसीबत तेरी सर पे खड़ी है, लेकिन तूने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मंजीत ने देखा कि उसके सामने वही साधु खड़ा हुआ था जो कुछ समय पहले ही चेतावनी देकर गया था। आपने सही ही कहा था बाबा, मैं अब क्या करूं? मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मेरे भैया की तबीयत सही नहीं है। वैद्य जी ने 20,000 रुपये का इंतजाम करने को कहा है। मैं गांव में हर किसी से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। इस दुनिया में बेवजह
कोई किसी की मदद नहीं करता। मंजीत, उन्होंने तेरी मदद इस वजह से नहीं की क्योंकि तू एक आलसी व्यक्ति है। उनको डर है कि कहीं उनके पैसे फंस न जाए। अगर किसी के सामने मेहनत की बात करेगा तो लोग तेरा मजाक तो उड़ाएंगे ही ना। आपने बिल्कुल सही कहा बाबा, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं अपने भैया को बहुत चाहता हूं। उन्होंने कभी भी माँ और पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी। साधु मंजीत की बातें सुनकर समझ चुका था कि मंजीत अब बदल गया है। फिर साधु ने अपना हाथ पीछे किया और एक कुल्हाड़ी आ गई। ये ले, इससे लकड़ियाँ काट। क्या फर्क पड़ता है बाबा, इससे काटूं या उससे? फर्क पड़ता है, यह तुझे कुछ समय बाद समझ आएगा। मंजीत ने कुल्हाड़ी उस साधु के हाथ से ले ली और साधु वहां से चला गया। मंजीत ने अभी थोड़ी देर ही कुल्हाड़ी लिया था तभी, अरे वाह, ये कुल्हाड़ी तो कमाल की है। इतने धीरे से मारने पर भी लकड़ी के 2 टुकड़े कर दी। अब मैं जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काट कर बेच सकता हूँ। मंजीत को बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ रही थी। देखते ही देखते उस दिन मंजीत ने बहुत सी लकड़ियाँ काट दी और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच आया। मंजीत को उसी दिन 5,000 रुपये की कमाई हुई। ऐसे तो मैं कुछ दिन में ही 20,000 रुपये का इंतजाम कर लूँगा। कल से मैं और दुगना काम करूँगा ताकि भैया की इलाज अच्छे से करा सकूँ। अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे ही मंजीत उठकर जंगल पहुँच गया। आज से मैं हर रोज़ सुबह सुबह ही सूखे पेड़ों की लकड़ियाँ काटना शुरू कर दूँगा। बस एक बार भैया ठीक हो जाए, आराम तो कभी भी कर लूँगा। मंजीत उस दिन शाम तक लकड़ियाँ काटी और बाजार ले जाकर बेच दिया। इसी तरह उसने 3-4 दिन में ही 20,000 रुपये को इकट्ठा कर लिया और वैद्य जी को बुलाकर लाया और 20,000 रुपये वैद्य जी के हाथ में देकर बोला, ये लीजिए वैद्य जी, 20,000 रुपया, अब जल्दी से मेरे भैया को ठीक कर दीजिए। ये तुमने बहुत अच्छा किया मंजीत, अब तुम्हारे भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वैद्य जी ने भी संजीत का अच्छे से इलाज कर दिया और देखते ही देखते संजीत कुछ दिनों में ही ठीक हो गया और मंजीत ने भी अपने मेहनत से बहुत सी पैसे कमा लिए थे। मेरे भाई की मेहनत की वजह से आज मैं ठीक हो पाया हूँ। इससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं मिल सकती। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके काम आ सका और आपके साथ से ही ये संभव हुआ है जो मुझ जैसा आलसी इंसान काम करने लगा। मंजीत, तुम अब मेहनती हो गए हो। शहर में एक अच्छी सी दुकान देखकर वहाँ फर्नीचर का काम जमा लो, जैसा आप कहो भैया। फिर उसने शहर में एक फर्नीचर की दुकान कर ली। आज मंजीत अपने मेहनत के दम पर एक सफल व्यापारी बन चुका था और दोनों भाई अच्छे से अपना व्यापार संभालने लगे।